बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, FBI ने खबरदार किया कि जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी के दौरान वाशिंगटन समेत अमेरिका की तमाम 50 रियासतों में मुसल्लह एहतजाज का खतरा है। सिक्योरिटी खदशात और ट्रंप के हामियों के मुसलसल धमकियों के बाद यादगार वाशिंगटन को भी 24 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। फैसला किया गया है कि 20 जनवरी को दारुल हुकूमत में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए नेशनल गार्ड्स की तादाद में इजाफा किया जाए। पेंटागन के मुताबिक तकरीब हलफबर्दारी के दिन 15,000 गार्ड्स मकामी पुलिस की मदद के लिए मौजूद होंगे। कशीदा सूरत हाल के बावजूद जो बाइडन का कहना है कि वो खुले मकाम पर हलफबर्दारी से खौफजदा नहीं है। दूसरी जानिब कैपिटल हिल हमले के बाद शदीद बरहम डेमोक्रेट्स 25वीं आईनी तरमीम के इस्तेमाल में मुमकिना नाकामी के बाद मवाख़ज़े के लिए तैयार हैं। मवाख़ज़े की तहरीक कल पेश किए जाने का इम्कान है। तफसीलात बता रहे हैं वाशिंगटन से नुमाइंदा जियो न्यूज़ वाजिद अली सैयद। 6 जनवरी के वाक़े के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी शहर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। कैपिटल हिल के इर्द गिर्द 7 फुट की फेंस लगा दी गई है और इलेक्शन के दिन तक अब कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर नेशनल गार्ड की बहुत बड़ी तादाद शामिल होगी। जो 6 जनवरी को हुआ उसके हवाले से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें कैपिटल पुलिस के चीफ को भी ने भी रिज़ाइन कर दिया है। इसके अलावा जो सार्जेंट आर्म थे उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। जो 50 रियासतें हैं अमेरिका की, उसके भी जो स्टेट बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर भी हमला होने का शदीद खदशा है। इस हवाले से भी सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है उसको देखा जा रहा है। FBI की इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये इस किस्म का कोई वाक़या होता है कैपिटल हिल के इर्द गिर्द, तो उस हवाले से 16 से लेकर 21 जनवरी तक के लिए यहाँ पर और भी सीक्रेट सर्विस के भी जो लोग हैं उनको भी तैनात किया जाएगा और जो टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर आते हैं उनके लिए भी इन मॉन्यूमेंट्स को और इन इमारतों को विजिट करना जो है उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तर्जुमान पाक फौज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है, फौज को सियासी मामलात में आने की जरूरत नहीं, फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। रावलपिंडी में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान DGISPR ने मजीद कहा है कि फौज किसी से बैकडोर राब्ते नहीं कर रही, फौज को इस मामले से दूर रखा जाए। फौज हुकूमत का ज़ेली इदारा है। उन्होंने कहा कि फौज के बारे में जो बातें भी की जा रही हैं, हुकूमत इनका बहुत अच्छा जवाब दे रही है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि हुकूमत वक्त ने फौज को इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी सौंपी, फौज ने पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी से इलेक्शन कराए। फिर भी कोई शक है तो मुतल्लिका इदारों से रुजू किया जाए। सियासी मामलात में ना आने की ज़रूरत है और ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। दैट इज़ ऑल आई वुड लाइक टू से। फ़ौज हुकूमत का एक ज़ैली इदारा है और जो भी बातचीत इस ज़मन में की गई है, मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान ने उसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिया है और उसको टैकल भी कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान, उनका जो एक बयान और एक ऐलान सामने आया है, जो नई हिकमत अमली है उनकी, उस हवाले से कि लॉन्ग मार्च का उन्होंने अनाउंस किया हुआ है इस्लामाबाद हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़, लेकिन उन्होंने धमकी दी है कि वो पिंडी आएंगे, GHQ का इशारा। मुझे उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती पिंडी आने की, और अगर फ़िटॉल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। जिस नौयत के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनका जवाब देना, उनमें कोई वज़न नहीं है। जिस तरह से भी जो भी बात हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सानिया मच को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि ऐसे मुजरिम किसी रियायत के मुस्तक नहीं हैं, सेनेट इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म ने ब्रॉडशीट के दावे को अवाम में उजागर करने की हिदायत करते हुए कहा, नवाज शरीफ ने ब्रॉडशीट को भी खरीदने की कोशिश की, अवाम को इनके प्रोपेगेंडे से मुताल्लिक आगाह करें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि नाजायज हुकूमत को सहारा देने वाले मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नाजायज हुक्मरान को सहारा देना जुर्म है। बताया जाए फॉरेन फंडिंग केस को क्यों कई सालों से लटकाया हुआ है, अवाम का सैलाब नालायक हुक्मरानों को भा कर ले जाएगा। मालाकंड जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, ये तब्दीली वाले मुनाफिक और धोखेबाज हैं, जो वादा किया धोखा निकला। आपसे वादा कर रहा हूं कि हम मिलकर इन कठपुतलियों को भगाएंगे। ये टोला नालायक और नाअहल है, इनसे पाकिस्तान नहीं चल रहा।
मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने DGISPR के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए इसे खुशाइन करार दिया, ताहम कहा है कि माजी की गलतियों को मुस्तकबिल में दोहराया नहीं जाना चाहिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा ने कहा कि सियासी अदम मुदाखलत की बात करना मुस्बत इकदाम है, लेकिन सिर्फ बयानात काफ़ी नहीं है, अमली तौर पर ये अज़्म नज़र आना चाहिए। मैं भी वेलकम करूंगा जो DGISPR ने कहा है कि फ़ौज का कोई रोल नहीं होना चाहिए और फ़ौज को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं, पूरी PDM का यही नैरेटिव है। PDM जो शिकायत कर रही है वो 2018 के इंतखाबात के हवाले से कर रही है और 2018 के इंतखाबात से पहले बैनुल-अक़वामी मीडिया में ये इतलात सराहत के साथ छप रही थी कि पाकिस्तान के अंदर ये फैसला किसी सतह पर किया गया है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को दोबारा बरसरे इक़्तिदार नहीं आने देना। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अगर आर्मी चीफ कहते हैं कि आप फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। माजी में तो बड़ा खुला मुदाखलत का अमल रहा ना, टेक ओवर किया रहा। इस बात को कहने से ये मामला नहीं चलेगा। माजी में जो हो गया हो गया, सभी से गलतियां हुई। आज हम इस बात का इकरार कर लें कि जो माजी में हुआ वो गलत हुआ, जो अच्छा हुआ हो गया, लेकिन अगर गलती हुई तो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। सो आइंदा के लिए भी अगर हम इकरार कर लें तो ये बहुत होगा। साबिक वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने कहा, ब्रॉडशीट के दावे में सदाकत होती तो लंदन हाई कोर्ट इसे रद्द ना करती। हुसैन नवाज का कहना था, ब्रॉडशीट का लंदन हाई कोर्ट जाना साजिश थी। हाई कोर्ट ने मामले को परख कर फैसला दिया कि नैब और ब्रॉडशीट तनाज़े का एवनफील्ड फ्लैट से कोई ताल्लुक नहीं है। लंदन हाई कोर्ट से हमारे खिलाफ फैसला आ जाता तो PTI हुकूमत ने वावेला मचा देना था। खोदा पहाड़ निकला चूहा, नैब ने हमारे असासे तलाश करते हुए $6 करोड़ गंवा दिए। कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। NCOC की जानिब से ताज़ा आदाद-ओ-शुमार शेयर किए गए हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से पिछले 24 घंटों में 41 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद अब बढ़कर 10,717 हो गई है। NCOC के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 2,408 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 40,088 टेस्ट किए गए। इस तरह 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 6% रही। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 17 निकाती एजेंडा तैयार किया गया है। इजलास में PS 52 उमरकोट में रेंजर्स तैनाती का मामला भी ज़ेर गौर आया। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब में वज़ारत दाखिला से रेंजर्स लगाने की सिफारिश की थी। 22 करोड़ लोगों से फिलहाल 5 लाख, ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की कोरोना वैक्सीन पॉलिसी। आलमी सतह पर जहां कोरोना वैक्सीन लगाने के आगाज़ के साथ इस वैक्सीन के हुसूल की कोशिशें जंगी बुनियादों पर जारी हैं, वहां हुकूमत पाकिस्तान ने सिर्फ 5 लाख हेल्थ वर्कर्स के लिए चीनी कंपनी से वैक्सीन का मुआहिदा किया है। 22 करोड़ अवाम में से 21 करोड़ 95 लाख के लिए क्या हुक्म है, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। बनते हैं तेरे 400, फिलहाल 4 राख, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार राख। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा, रोजाना की बुनियादों पर कई जाने आफरी के स्पुर्द हो रही हैं। ऐसे में जहां आलमी सतह पर 2020 के इख्तिताम पर वैक्सीन आने से लोगों की खुशी दीदनी है, वहां पाकिस्तान में फिलहाल इंतजार फरमाइए की पॉलिसी पर अमल दरामद जारी है। ऐसा नहीं कि हुकूमत पाकिस्तान ने अब तक कुछ नहीं किया, मुज़ाकरात जारी हैं, इक़दामात जारी हैं, मगर क्या ये सब काफ़ी है? पहले जब दुनिया भर में वैक्सीन लगाई जाने लगी तो पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर कहा जाता रहा कि आलमी सतह पर वैक्सीन के नताइज को देख रहे हैं। फिर चीनी कंपनी सिनोफार्म से 12 लाख कोरोना डोज मंगवाने का मुआहदा किया गया, जो हेल्थ वर्कर्स को 2 बार लगाई जाएंगी, यानी 5 लाख हेल्थ वर्कर्स। तो फिर 21 करोड़ 95 लाख की दीगर आबादी का क्या होगा? वजारत सेहत के जराये बताते हैं कि चीनी कंपनी सिनोफार्म से ही 95 लाख डोज की दूसरी खेप मार्च से कबल हासिल करने के लिए भी मुज़ाकरात जारी हैं, जो 65 साल से जायद उम्र के शहरियों को लगाई जाएगी। जबकि कैंसिनो, स्पुतनिक और फाइजर नामी कंपनियों से भी काबीना की 3 रुकनी कमेटी के मेंबरान असद उमर, फवाद चौधरी और हमाद अजहर राब्ते कायम रखे हुए हैं, यानी फिलहाल कुछ और इंतजार। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि वैक्सीन की फराहमी के लिए आलमी इदारा सेहत के इदारे से पाकिस्तान की कम आमदनी वाले तकरीबन 4.5 करोड़ अफराद की आबादी के हिस्से के लिए मुफ्त वैक्सीन के हसूल की कोशिशें भी जारी हैं। 4-5 कंपनीज के साथ बात हो रही है, फाइनलाइज चंद दिनों में हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। कोशिश ये है कि 1 से ज़्यादा 2-3 कम से कम ऑप्शन हमारे पास हों।
हलाले अहमर पाकिस्तान के सरबराह इब्रारुल हक का कहना है कि 2 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए आलमी इमदाद से कोरोना वैक्सीन हासिल की जाएगी, यानी इमदादी वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त। मजीद ये कि पाकिस्तान में वैक्सीन आई तो वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नादरा की खसूसी हेल्पलाइन 1166 पर सिर्फ रजिस्टर्ड शहरी ही वैक्सीन से मुस्तफीद हो सकेंगे। हुकाम से जब पूछा गया कि पाकिस्तान में वैक्सीन जब आएगी तो कीमत क्या होगी, जवाब मिला कि बैनुल-अक़वामी कंपनियों की वैक्सीन फराहम करने में शर्त ही यही है कि कीमत ना बताई जाए। तो फिलहाल मास्क लगाइए, हाथ धोइए, एहतियात कीजिए। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा, ये ना समझा जाए कि कोरोना का मामला खत्म हो गया है, एहतियात की जाए। वैक्सीन की 11 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। पहला हदफ तिब्बी अमला है। असद उमर का कहना था कि 1 से ज़ायद सोर्स से वैक्सीन लेने की कोशिश करेंगे। वैक्सीन की तादाद जल्द बढ़ेगी। कोशिश है कि वैक्सीन मार्च से भी पहले आए और लोगों को लगना शुरू हो जाए। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम और मोटरवे M4 पिंडी भटिया से शाम कोट तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 लाहौर से लिल्ला इंटरचेंज तक बंद है। मांगा मंडी, फूलनगर, पतोकी, उकाड़ा, साहिवाल, हड़प्पा, कसोवाल और चीचावतनी समेत मुतादिद इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह कम होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। सरगोदा में क्या तफसीलात हैं, जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर से। जी, सरगोदा शहर और उसके गिरदोनवा के इलाकों में धुंध अपने अरूज पर है। शदीद धुंध की वजह से कारोबार ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासर होकर रह गया है। न सिर्फ सरगोदा शहर बल्कि उसकी जितनी तहसीलें हैं, कोट मोमिन हो, भलवाल हो, भेरा हो, शाहपुर हो, साहिवाल हो, सिल्लावाली हो, इसके जितने इलाके हैं गिरदोनवा के, उन तमाम इलाकों में धुंध छाई हुई है। शदीद धुंध की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है, जबकि मुख्तलिफ नौइयत के यहाँ पे ट्रैफिक हादसात भी हो चुके हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर जो है वो ट्रैफिक भी मामूल से बहुत कम। अस्तोर से अपडेट शामिल करते हैं। अस्तोर में कई रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम जाने के बाद पहाड़ों के खूबसूरत मनाजिर मजीद दिल फरेब हो गए हैं। तफसीलात बताएंगे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अस्तोर शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर। यहाँ मारूफ सियाती मकाम है आईगाज चश्मा होटल के सामने। यहाँ पर इस वक्त भी 3 से 4 फीट के करीब बर्फ़ मौजूद है, जबकि मेरे पीछे आपको जो नज़र आ रहा है शदीद सर्दी में यहाँ बहता हुआ जो दरिया है, दरियाई गुदाई, वो भी मुंजमद हो चुका है। शदीद सर्दी की वजह से जहाँ पर लोगों को शदीद किस्म के मसाइल और मुश्किलात का सामना है, ख़ास कर जो लकड़ी के हवाले से यहाँ पे लकड़ी बिल्कुल भी दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे ईंधन और खुराक के हवाले से लोगों को शदीद किस्म के मसाइल का सामना है। सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, चूँकि हमें दियामर से लकड़ी मिल रही थी, इस साल वो हमें नहीं मिली है। 2.5 फुट से ज़्यादा बर्फ़ है और लिहाजा यहाँ पे लकड़ी नहीं मिल रही है, तो यहाँ दूसरे कोई भी ऐसे सहूलियात मुयसर नहीं है। लकड़ी नहीं मिल रही है, ऊपर से सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। छिला से लकड़ी को बैंड किया गया है, तो लिहाजा सीएम साहब से हमारी गुजारिश है कि वो छिला से लकड़ी लाने की गुजारी को आम करें। जबकि यहाँ मौसम साफ होने के बाद इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। चारों तरफ जो है सफ़ेद चादर के साथ साथ हर चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रहा है।